योगी के बुलडोजर एक्शन ने जहां भाईजान की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं एक और परेशानी आजकल उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। जिस वक्फ के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड जमा कर चुके हैं, अब उसको समय पर रजिस्टर करने में हाथ पांव फूल रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि 6 महीने का वक्त भी कम लगने लगा है और अब एक्सटेंशन न मिलने से उनकी टेंशन बढ़ गई है। 48 घंटे यानी 2880 मिनट। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे ही वक्फ और उसकी संपत्तियों को लेकर भाईजान के दिल की धड़कनें बढ़ी। 5 दिसंबर 2025 वो तारीख जिसको लेकर देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड की नींद उड़ी। अभी लोग इसी वजह से परेशानी कि हमारी संपत्ति नहीं चढ़ रही है। टाइम भी बहुत कम बचा है, 48 घंटे करीब आप बता रहे हैं। जो सरकार की तरफ से टाइम मिला है, ये टाइम कम है। हमारी चेहरे के ऊपर भी चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही है। इस परेशानी की वजह है वो डेडलाइन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया। 5 दिसंबर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की आखिरी तारीख। उम्मीद पोर्टल 6 जून से शुरू हुआ। वक्फ की संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया, जो कि 5 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद कई नेताओं ने डेट को आगे बढ़ाने की मांग की। सपा नेता जियाउर रहमान बर्क खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू से मिले, लेकिन उम्मीद अधूरी रही। अब जब डेडलाइन करीब है तो पोर्टल नाकाम करने का शोर और वक्फ बोर्ड से लेकर संसद तक गूंज रहा है। 6 महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे। 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। ये लगातार शिकायतें हम पे भी आई कि जो उम्मीद पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है, लोग अपनी संपत्तियों को उस तरह से दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, लोग क्यू में खड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है चिंता का विषय तो बिल्कुल था और हमारी चेहरे के ऊपर भी ये चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियां, जिनमें से अब तक सिर्फ 30% रजिस्टर हो पाई। रजिस्ट्रेशन अगर 5 दिसंबर तक नहीं हुआ तो संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा। बाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। साइट बहुत स्लो चल रही है और जो प्रॉपर्टी हम लोग चढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर चढ़ नहीं रही है। लड़के रात भर जग के बैठ रहे हैं। टाइम भी बहुत कम बचा है, अभी 48 घंटे करीब आप बता रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए ताकि जो भी संपत्तियाँ हैं पूरी की पूरी जो है चढ़ जाएँ। परेशानी आ रही है कि एक तो पोर्टल इंग्लिश में है और पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें डबल 3 बार मानी गई हैं। उससे आदमी जो भरने वाले हैं, मस्जिद के या औकाफ के जो काम करने वाले हैं, उनके पास ना कंप्यूटर होते हैं, ना वो इंग्लिश पढ़े होते हैं। देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां अगर किसी वक्फ बोर्ड के पास हैं तो वो है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1,24,355 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 7,785। इनमें से 26 नवंबर तक सिर्फ 15,000 संपत्तियां रजिस्टर हो पाई, यानी 88% संपत्तियां अभी पेंडिंग हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5300 में से सिर्फ 1400 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि 75% अभी पेंडिंग है। भाईजान अभी भी असमंजस में है कि करे तो करे क्या। अब 48 घंटे शेष बचे हैं, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया है। उसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये देखिए, ये उम्मीद पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अगर आपको अपनी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल जो है वो यहाँ पर लगी है। सरकार ने तारीख नहीं बढ़ाई तो वक्फ बोर्ड पोर्टल बंद होने की दलील दी जा रही है, जबकि संपत्ति रजिस्टर करने के लिए पूरे 180 दिन का समय दिया गया था। जाहिर है मंशा नहीं थी कि समय से वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। खैर अभी चंद घंटे बचे हैं, नहीं तो हजारों वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड के हाथ से जा सकती है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।